हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आज आपके सामने एक्सरसाइज 3.1 की और उसकी प्रॉब्लम नंबर 3 की। तो देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम अच्छी है। उसने बोला कि एक कॉपर बार दे रखी है जो कि 900 लॉन्ग है, यानी कि पूरी बार आपकी 900 लॉन्ग है। उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर दे रखा है। उसने बोला है कि इट कंसिस्ट 200 लॉन्ग बार 40 डायमीटर, यानी कि जो 900 की पूरी जो बार बताई थी उसके अंदर जो पहला जो पार्ट है उसका, यानी कि जो जैसे उसने बोला कि जो 200 वाला पार्ट है वो आपका लगभग 40 का है, उसका जो डायमीटर है। फिर उसके बाद बोला कि 500 मीटर लॉन्ग 15 की हो जाती है, यानी कि इसके बाद 500 का जो लेंथ है उसने बोला है वो कितने की हो जाती है, आपकी 15 की हो जाती है। और उसके बाद आगे बोला है उसने 200 लॉन्ग बार 30 डायमीटर की हो जाती है। यहाँ से क्या है आपका, फिर 200 है और वो कितने की हो जाती है, आपकी 30 की हो जाती है। उसने बोला कि इफ़ द सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल लोड 60 किलो न्यूटन, तो इसके ऊपर यहाँ पे आपका 60 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है इस बार के ऊपर, सिंपल तरीके से। और उसने बोला कि इसका यंग्स मॉडुलस जो ई की वैल्यू है वो दे रखी है उसने 100 गीगा पास्कल। तो प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम है सिंपल। तो यहाँ पे आप देखेंगे लोड तो इसका कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, जो कि इसने जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि पी और ई की वैल्यू मेरी लास्ट प्रॉब्लम की तरह सेम है। इसके बाद मुझे लेंथ और उसके बाद आपका एरिया में चेंज निकालना है। तो पहला पार्ट ये मान लिया, दूसरा ये मान लिया, तीसरा ये मान लिया। तो टोटल डिफॉर्मेशन इज इक्वल डिफॉर्मेशन फॉर फर्स्ट के लिए, डिफॉर्मेशन फॉर सेकंड के लिए, डिफॉर्मेशन फॉर थर्ड के लिए। तो मैं बोलूँगा पी कॉमन है, ई कॉमन है, वो मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ आ गया मेरा L1A1 प्लस के L2A2 प्लस के L3A3, ये मैंने लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है मेरे को। तो ये हो गया 60 इंटू 10⁻³ ओवर, इसकी वैल्यू दे रखी है 100 इंटू 10⁻³, क्योंकि मेरे को जो बार दे रखी है उसका 100 गीगा पास्कल दे रखा है। लेंथ उसकी 200, पहले मैं लेंथ लिख रहा हूँ सारी, फिर दिए मेरे को 500, फिर मुझे दिया उसने 200। क्योंकि एरिया मेरा सर्कुलर तो π/4 मेरा सब में आएगा, तो मैंने π/4 को बाहर ले लिया, पाई यहाँ आ गया और ऊपर क्या आ गया मेरा 4। तो नीचे बचेगा सिर्फ d का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 40 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा 15 का स्क्वायर और ये हो गया मेरा 30 का स्क्वायर। तो अब मुझे क्या है सॉल्व करना है, पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा सिंपल तरीके से। तो देख लेते हैं क्या है इसकी वैल्यू। तो पहले होता है 200 डिवाइडेड बाई 40 का स्क्वायर, तो वैल्यू निकल के आते हैं मेरी 1/8, यानी कि 0.125, सिंपल। दूसरा देखेंगे अपन 500 डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर, तो वैल्यू निकल के आती है मेरे पास 2.22, आगे भी 2 है। उसके बाद वैल्यू है मेरे पास 200 डिवाइडेड बाई 30 का स्क्वायर, तो वैल्यू निकल के आती है मेरे पास फिर दोबारा से 0.2, मेरे पास 0.222 प्लस 2.222 प्लस के 0.125। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, आगे की जो वैल्यूज़ है मेरे पास वो है मेरे पास 60 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई जो आपके पास वैल्यू है वो है आपके पास पाई, और मल्टीप्लाई आपके पास हो जाता है नीचे 100, बाकी तो कट चुका है। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, वो आ रही है मेरे पास 1.9627। तो यहाँ पे आप आंसर देखेंगे तो लगभग जो आंसर आपको आ रहा है वो यही आ रहा है 1.963। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।